सो परमेश्वर के वचन में जाएंगे। दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति पढ़ेंगे। दूसरा राजा चौथा अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति। यहाँ पर स्टोरी शायद बहुत सारे लोगों को पता होगी। यह इस प्रकार से लिखा है, तो हम भीत पर एक छोटी उप रोटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए कि आप हमारी ज़रूरतों को जानते हैं पिता परमेश्वर, और आप हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये पंक्ति जब हम पढ़ते हैं तो इससे पहले हम जानते हैं कि ये घटना, ये एक स्त्री है ना। और बोलते हैं कि एलिशा जो है उसकी सहायता करता है ना। उसका घर में कर्जा होता है ना। वो बोलता है कि तू क्या कर, द्वार बंद कर और जितने भी बर्तन हैं तो सबसे मांग करके लेकर के आ। और फिर वो उसके ऊपर बहुत कर्जा होता है और वहाँ पर वो तेल को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है ना, बढ़ा देता है। और वो उससे परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वो उंडेलती रहती है, और जब तक वो उंडेलती रहती है तब तक बर्तन में तेल भरता रहता है। और जब बर्तन भर जाते हैं है ना, जब बर्तन खत्म हो जाते हैं तो तेल थम जाता है। तो वो स्त्री क्या कहती है, स्त्री जो है वो अपने मन में एक विचार करती है और कहती है कि क्यों ना हम उस दास के लिए, उस सेवक के लिए क्या करें, एक उप कोठरी बनाए, है ना। उप कोठरी बनाए हम उसके लिए, और उसमें क्या करें, कुछ चीज़ें रखें, कुछ चीज़ें यहाँ पर। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। कुछ चीज़ें हैं उसमें, जैसे कि नंबर 1 पे जो है वो कहते हैं एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट, है ना। तो मसीही सेवकों के लिए 4 आवश्यक चीज़ें, तो जो मसीही सेवक हैं उनके लिए 4 आवश्यक चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ये 4 चीज़ें, तो ये 4 चीज़ें जो हैं एक चिन्ह और एक प्रतीक के रूप में हम देखेंगे आज इस यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर है खाट। तो खाट हम सब जानते हैं, खाट किस लिए होती है, क्या करने के लिए होती है खाट? विश्राम करने के लिए, आराम, है ना। तो एक मसीही जीवन में, एक विश्वासी जीवन में, एक पासवान, एक लीडर, अगुवे के जीवन में विश्राम में रहना बहुत ज़रूरी है ना। विश्राम चाहिए हमको, हम सबको विश्राम की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर बोलते हैं कि वो खाट जो है वो विश्राम का प्रतीक है। तो सेवक है, बहुत सारे स्थानों में सेवा करता है, कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर बोलता है कि उसे विश्राम की ज़रूरत है। और वो विश्राम जो है वो हम यीशु मसीह में पाते हैं। किस में पाते हैं? तो यीशु मसीह हमारी क्या है, वो खाट है जिसमें हम विश्राम पाते हैं, जिसमें हम लिटरली मत लीजिए, उदाहरण के तौर पे है, पर यीशु मसीह हमारा वो स्थान है जहां पर हम विश्राम पाते हैं। यीशु मसीह में हम विश्राम पाते हैं। जब उसने कहा अगर कब हमें विश्राम मिलता है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती का 11:28 में, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम हमें कब मिलता है? जब हम उसके साथ मिलकर के जुआ उठाते हैं। 29वीं पंक्ति में क्या लिखा है, देखिए पढ़ते हैं उसको। मत्ती का 11:28 और 29। क्या बोलता है यहाँ पर, देखो, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो जब एज अ पास्टर, लीडर, अगवा होने के नाते यदि हम सेवा का कार्य यदि हम खुद अकेले उठाकर चल रहे हैं, तो हो सकता है कि हम परिश्रम करें, हो सकता है हम विश्राम नहीं पा रहे अपने जीवन में, हम बहुत थके हुए या थकावट या निराश या हताश या फिर कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है कि मेरे पास आओ,
और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तो जब हम यीशु मसीह के साथ मिल करके जुआ उठाते हैं, एक तो हम अकेले जुआ उठा सकते हैं, हम अकेले जा सकते हैं और हम कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं अकेले कर सकता हूं, लेकिन एक यीशु मसीह के साथ जब हम जुआ उठाते हैं और हम कहते हैं कि यीशु मसीह मैं आपके साथ वो कार्य कर सकता हूं, है ना। इससे फिलिप्पियों का 4:13 में लिखा है ना, क्या बोलता है कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। तो यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है। तो जब हम उसके साथ मिल करके जुआ उठाते हैं, जब हम उसके साथ मिल करके हम हर एक कार्य को करते हैं जो उसने हमें सौंपा है, चाहे वो सेविकाई हो या कोई भी छोटा सा छोटा काम जो परमेश्वर हमसे चाहता है करने के लिए कहता है, तो यदि हम उन चीज़ों को करते हैं और यीशु मसीह के साथ मिलके करते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा है कि मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, है ना। यीशु मसीह की कलीसिया है और यीशु मसीह उसे बनाता है और हम क्या है, उसके को लेबरर है ना, उसके सहकर्मी हैं, उसके सहभागी हैं। तो जब हम उसके साथ मिलकर के काम करते हैं तो हम क्या पाते हैं, रियल में असल में हम आराम पाते हैं, क्योंकि सारा बोझ जो है वो यीशु मसीह के ऊपर है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसके साथ लगे हुए हैं। सब कुछ कर कौन रहा है, कलीसिया कौन बना रहा है, यीशु मसीह। मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, है ना। मैं यीशु मसीह ने कहा है ना, मैं जगत की ज्योति हूँ। मैं बोलते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार कर रहा हूँ। बोलता है कि उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो लोगों को कन्विक्ट करे। हम सिर्फ सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा लोगों को क्या करता है, निरुत्तर करता है। वो उसका कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। मुझे सिर्फ उसके साथ मिलकर के क्या करना है, सुसमाचार बांटना है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा भी, मत्ती का 28:20 में लिखा है कि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो जब हम सुसमाचार सुनाने भी जा रहे हैं तो यीशु मसीह हमारे साथ है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। तो खाट जो है, जो वहां पर उसने अपने सेवक के लिए दी, खाट जो है वो क्या है, किसका प्रतीक है, विश्राम का, है ना, जो हम यीशु मसीह में पाते हैं। यीशु मसीह में हम विश्राम पाते हैं। दूसरी चीज वहां पर है जो है मेज। मेज जो है, एक पास्टर, एक अगुवे के जीवन में मेज का जीवन होना बहुत जरूरी है। मेज जो है वो संगति को दर्शाती है ना। यीशु मसीह के साथ हमारी संगति का प्रतीक है, एक संगति का चिन्ह है कि हमारी यीशु मसीह के साथ संगति है। तो एक पासवान, एक लीडर, एक अगुवे के अंदर, एक विश्वासी के पास भी एक मेज का जीवन होना बहुत जरूरी है, जहां पर वो परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताता है, जहां पर वो परमेश्वर के साथ फेलोशिप करता है। तो मेज जो है वो दो तरीके से हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। नंबर 1 जो पहले है वो है संगति, जो हमें संगति देती है ना। और भजन संहिता 23 में और 5वीं पंक्ति में लिखा है कि वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए क्या बिछाता है, मेज बिछाता है। मेरे शत्रुओं के सामने, है ना, दुश्मनों के सामने मेरे लिए क्या बिछा देता है, मेज बिछा देता है। और ये एक तरीके से प्रोटेक्शन है ना। तो जब भजन संहिता लिख रहा है तो वो ये कह रहा है कि मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता, मतलब कि जब चरवाहा जाता है तो वो लकड़ी से पूरी घास को पहले चेक कर लेता है कि उसमें कोई जानवर तो नहीं है, और फिर उसके बाद वो अपनी भेड़ों को वहां क्या कर देता है, छोड़ देता है। वहां बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको छोड़ देता है। तो जब हम परमेश्वर के साथ संगति करने बैठते हैं, हमारे विचार, शायद शैतान हमारे ऊपर तीर चलाने की कोशिश कर रहा है, हमारे विचारों में लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस समय में हमें क्या देता है, पीस देता है, और हम उस घास को लेने की, परमेश्वर के वचन को अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, बोलता है कि ये संगति का चिन्ह है। और तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, है ना, हम मेज का जीवन जीते हैं। हमारे पास एक मेज होनी चाहिए, है ना, एक मेज होना चाहिए जिसपे हम परमेश्वर के साथ बैठ करके हम संगति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु आज आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं आज, और मैं उसके साथ संगति कर रहा हूँ। दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह उस मेज पे हमको बोलते हैं कि भोजन भी प्रदान करते हैं। लाइक मेज जो है वो प्रोविजन, है ना, हमारी आवश्यकताओं की, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति भी करता है। यूहन्ना का 21वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर चेले क्या कर रहे थे, है ना, पतरस सबको लेकर के वहां वापस चला गया, है ना। वो सोच रहा है अब हमें क्या करना पड़ेगा, व्यवसाय करना पड़ेगा, अपने आप को पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा फिर से। और वो फिर से जालों को उठाता है और जाल उठा करके वो झील में जाता है और वहां पर रात भर मेहनत करता है, लेकिन कुछ नहीं पकड़ता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो यीशु मसीह ने ऑलरेडी उसके लिए क्या करके रखी है, मछलियां
तैयार करके रखी, उसे बना के रखा है और उसके लिए रोटियां रखी, आओ मैंने तुम्हें मेज तैयार करके रखी है। तो मेज जो है हमारे लिए दो तरीके से लगे, एक संगति के लिए, दूसरा मेरा प्रोविजन है। वहां पर उस टेबल पे, उस पे यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या रखा है, प्रोविजन करके रखा है ना, उपाय करके रखा है, मुझे मुहैया कराया है जो मेरी ज़रूरतें हैं। तो चाहे कोई सी भी ज़रूरत है, चाहे वो आत्मिक ज़रूरतें हों और चाहे शारीरिक ज़रूरतें हों, चाहे मानसिक ज़रूरतें हों और चाहे वो लाइक मेरे दैहिक ज़रूरतें हों, वो हर एक ज़रूरतों को उस टेबल पे क्या करता है, परमेश्वर पूरा करता है। तो हमें उस टेबल पे होना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर चाहता है कि हम उस टेबल पे रहें। ये मेरी ज़रूरत है, वो टेबल, वो मेज मेरी ज़रूरत है। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, बोलता है कुर्सी। क्या बोलता है कि हम उसके रूम में क्या डालें, कुर्सी डालें। तो कुर्सी जो है यीशु के निर्देशों का प्रतीक है ना। यीशु मसीह मानो कुछ सिखा रहा है, यीशु मसीह कुछ बोल रहा है, कुछ समझा रहा है हमें। तो हमारे जीवन में एक कुर्सी का जीवन भी होना बहुत जरूरी है। कुर्सी मतलब जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठे हो, है ना, हम चरणों पर बैठे हो, पैरों पर बैठ करके हम उससे सुन रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। लाइक यीशु मसीह जब हमसे बातें करता है तो ये दो तरीके से होता है। नंबर वन, पहले मेरे लिए होता है, मेरे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए। और दूसरा होता है कि मेरे जीवन से दूसरों के लिए, उन्नति के लिए। तो मैं सिर्फ वहां पर बैठ के मेरे लिए नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये दूसरों के लिए भी है। दूसरों को भी मैं क्या करता हूं, उससे प्रोत्साहन करता हूं। तो याद है यूहन्ना की किताब में ओके, व्यवस्था विवरण उसका 33:3 पढ़ेंगे। तैंतीसवां अध्याय, उसकी तीसरी पंक्ति। ओके, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 33:3 में, वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं। एक एक तेरे वचनों के लाभ उठाया है, एक एक ने तेरे वचनों का लाभ उठाया है। तेरे हर एक वचन का क्या किया है, लाभ उठाया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे बैठते हैं, हम उसके पैरों पर जब बैठते हैं, तो हम एक एक तेरे वचनों से क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं। वचन हमारे लिए लाभ के, जब प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करता है, जब वो हमें निर्देश देता है, जब वो हमें वचन देता है, वो क्या है, हमारे लिए लाभ के हैं। लाइक एक तरफ है हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, फेलोशिप का टाइम है, लेकिन एक तरफ हम उसके निर्देशों को भी सुनते हैं कुर्सी पे बैठ के, है ना। तो एक समय होना चाहिए जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठे हों और उसके यीशु मसीह के कदमों में बैठ के उससे सुन रहे हों। क्योंकि पता है यीशु मसीह क्या कहता है यूहन्ना के लूका के 10:39 में, लूका 10:39, पंक्ति पढ़ते हैं वो, लूका 10:39। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। कहाँ बैठी थी, पैरों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। और हम जानते हैं कि मार्था घर में काम कर रही है, लेकिन मरियम पैरों पर बैठी हुई है। वह एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते, और एक लीडर, एक पासवान, एक अगुवा होने के नाते हमें कहाँ होना चाहिए, यीशु मसीह के पैरों पे होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह पता है क्या कहते हैं, जब मार्था यीशु मसीह के पास आती है और कहती है कि तुझे कुछ भी चिंता नहीं, मैं अकेली काम कर रही हूँ, मैं परेशान हूँ। शायद मार्था के जीवन में ये तीन चीजें दिखाई नहीं दे रही है ना वो फेलोशिप में है, फेलोशिप नहीं है उसके पास, वो संगति नहीं कर रही है, वो अपने काम में व्यस्त है ना। यीशु मसीह का साथ मतलब मिलकर जुआ नहीं उठा रही है, अकेले कुछ करने की कोशिश कर रही है, प्लीज करने की कोशिश कर रही है यीशु मसीह को। लेकिन मरियम यहाँ पर बोलती है कि उसने यीशु मसीह के चरणों पे बैठी है और सुन रही है। और यहाँ पर क्या बोलती है, यीशु मसीह कहता है, परंतु मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। 42 में लिखा है, परंतु एक बात अवश्य है,
और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। लाइक कुर्सी का जीवन, लाइक जब हम यीशु मसीह के पैरों पे बैठे होते हैं और जब हम उससे निर्देश सुन रहे होते हैं, है ना, ये निर्देश लाइक डॉक्ट्रिन, कई बार हम सिद्धांतों को अपने हृदय में बसा लेते हैं। ये बोलते हैं हमसे छीना नहीं जाएगा। याद है अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब की कहानी, अय्यूब के जीवन से 3 चीजें चली गई, है ना, 2 चीजें चली गई। उसका शरीर चला गया, है ना, उसके शरीर में फोड़े हो गए, उसका शरीर खराब हो गया, उसकी जितनी भी आशीषें थी सब चली गई, चाहे वो उसके बच्चे होते या उसका धन दौलत रुपया पैसा सब चला गया। लेकिन एक चीज जो उसके अंदर से नहीं गई वो था डॉक्ट्रिन, सिद्धांत, वचन की दीवार जो उसने अपने मन में जो वचन का बाड़ा बांध रखा था वो उससे छीना नहीं गया, है ना। परमेश्वर ने उसको नहीं हटाया और कहा कि बोलता है कि ना ही तो अय्यूब ने अपने मुंह से परमेश्वर की कुछ निंदा की और ना कुछ बुरी बात उसके मुंह से निकली। इन सब में परमेश्वर की क्या की, उसने महिमा की। तो लाइक ऐसे समय आएंगे हमारे जीवन में जब हम बहुत कठिन परिस्थिति में हो सकते हैं, समस्याओं में हो सकते हैं, परीक्षाओं में हो सकते हैं। उस समय पर ये समय बहुत काम आने वाला है। जब हम यीशु मसीह के चरणों पे बैठ के उससे वचन सुन रहे होंगे तो उस समय ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के सुन रहे थे, उसके निर्देशों को अपने जीवन में लागू कर रहे थे। और यीशु मसीह बोलता है कि ये उत्तम भाग मरियम से छीना नहीं जाएगा, वो उत्तम भाग मरियम से छीना नहीं जाएगा। और इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते, एक लीडर पासवान होने के नाते हमारे पास वो कुर्सी का जीवन होना बहुत ज़रूरी है। हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके क्या करें, उसकी सुने, है ना, क्योंकि वो हमसे छीना नहीं जाएगा। अगला पॉइंट, चौथी चीज, चौथा है दीवट। क्या बोलते हैं, दीवट। तो दीवट जो है हमारी गवाही का प्रतीक है। क्या है, हमारी गवाही का प्रतीक है यीशु मसीह के लिए। या लाइक हम हमारे जीवन से कर क्या रहे हैं, हम अपने जीवन से यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। और जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बोलता है कि वो यीशु मसीह में है और यीशु मसीह मुझ में है ना, हम बोलते हैं ना कि ये मैं यीशु मसीह में हूं और यीशु मसीह मुझ में है। और वो मेरे अंदर क्या होना चाहिए, चमकना चाहिए। मेरे अंदर कोई ज्योति नहीं थी, मेरे अंदर कोई लाइट नहीं थी। किसी ने बोलता है कि कहा है कि चंद्रमा के अंदर कोई लाइट नहीं होती, लेकिन सूरज की किरणें उसे, है ना, चांद जो है एक ब्लैक रॉक है, काली चट्टान है ना, उसके अंदर कोई रोशनी नहीं है। हमारा जीवन उस तरीके से था, हमारे अंदर कोई रोशनी नहीं, कोई अच्छाई नहीं थी, हमारे अंदर कुछ भी नहीं था, है ना। लेकिन आज हम क्या, लाइक आज चांद क्या करता है, पृथ्वी पे रोशनी देता है। कब, अंधेरे में। क्यों दे पाता है, क्योंकि वो चांद उसके पीछे, चांद के पीछे सूरज होता है। लाइक ऐसे ही हमारे जीवन में भी, लाइक हमारे अंदर कोई रोशनी नहीं है, हम कभी भी लाइक लाइट नहीं थी, हमारे अंदर कोई उजियाला नहीं था, हम अंधकार में थे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, जैसे ही हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, बोलता है कि उसने हमें एक ज्योति बना दिया। तो जब हम यीशु मसीह को प्रकट करते हैं अपने जीवन से, है ना, और जब हम यीशु मसीह में अपने जीवन को जीते हैं, है ना, अनुभव के तौर पे, एक्सपीरियंस में हम जब जीते हैं, लाइक हम लोग स्थानीय रूप से ऑलरेडी यीशु मसीह में बिठा दिए गए हैं, यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। लेकिन इस धरती पे रहते हुए हम कई बार अपने अनुभव में उस ज्योति को मिस कर सकते हैं, या उस ज्योति को कई बार हम नीचे रख सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पे रखते हैं। हो सकता है कि हम अपने अनुभव में कई बार वो दीवट अपने पैमाने के नीचे रख सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारा जीवन यीशु मसीह में है ना। हमारे अंदर से शायद वो लाइट दिखेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि दीवट जो है वो क्या है, हमारी गवाही का प्रतीक है। यीशु मसीह के लिए हमारी गवाही, है ना। तो यीशु मसीह के लिए हमारी गवाही होनी चाहिए कि हम एक यीशु मसीह के क्या हैं, लोग हैं, उसके जन हैं, उसके सेवक हैं। तो यीशु मसीह ने सिर्फ यही नहीं कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। और हम यीशु मसीह में परमेश्वर की ज्योति हैं।
और बाइबल बताती है, प्रेरितों का 1:8 पढ़ेंगे अगर, तो वहां पर लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और क्या होगे पता है? तो लाइक हम उसकी रोशनी भी हैं लेकिन हम उसके गवाह भी हैं। और बोलता है कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। लाइक कब गवाह ठहरेंगे? जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, जब हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देंगे, तब हमारे जीवन क्या बनेगा? प्रभु यीशु मसीह के लिए एक गवाही बनेगा और हम उस गवाही को क्या कर पाएंगे? संसार में बांट पाएंगे। तो एज अ विश्वासी होने के नाते लाइक बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर कई बार हम अपनी गवाही को खो देते हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर हम अपनी गवाही को खो सकते हैं, है ना? जब हम लाइक हो सकता है कलीसिया में भी कई बार हम अपनी गवाही खो सकते हैं यदि हम वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के अगुवाई में और लाइक संगति में बने नहीं रहते, है ना? कलीसिया में कई बार हम अपनी गवाही खो सकते हैं, हम संसार में अपनी गवाही खो सकते हैं, अपने मित्रों के साथ अपनी गवाही खो सकते हैं, है ना? हम यीशु मसीह को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं कहाँ जी रहा हूँ? अपने पुराने पापी स्वभाव में, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहा हूँ। तो ये कारण हो सकता है कि एक विश्वासी अगर दीवट का जीवन नहीं जीता है ना, वो दीवट का जीवन नहीं जीता, उस दीवट में लाइक यीशु मसीह को प्रदर्शित नहीं करता अपने जीवन से, है ना, तो उसकी गवाही किसी को भी प्रभावित नहीं करेगी, उसके जीवन से कोई प्रभावित नहीं होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में हर एक स्थान में एक गवाही बनना है, चाहे हम काम के स्थान में हों, चाहे हम लाइक कहीं पर जॉब करते हैं या कहीं पर हम रहते हैं, हम पढ़ते हैं कहीं पर भी, तो हमें एक गवाही के रूप में दिखाई देना चाहिए। तो ये 4 चीजें जो हैं एक सिर्फ एक सेवक के लिए बोलता है कि जरूरत ही नहीं है, परंतु हमारे जीवन का एक क्रम है। हमारा जीवन इस तरीके से शुरू होना चाहिए। नंबर 1 क्या था? पहला क्या है? पहला खाट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मैं यीशु मसीह में कौन हूँ, मुझे यीशु मसीह में विश्राम की जरूरत है ना? मैं उसमें क्या कर रहा हूँ? विश्राम कर रहा हूँ, मैं उसके साथ मिलकर कार्य कर रहा हूँ। लाइक अगर कोई व्यक्ति अकेला करेगा तो वो क्या करेगा? थक जाएगा, लेकिन यीशु मसीह के साथ मिलकर के हम जुआ उठा रहे हैं और तब हम विश्राम पा रहे हैं। यदि मैं यीशु मसीह के साथ मिलकर जुआ नहीं उठा रहा हूँ तो मैं विश्राम नहीं पाऊंगा। तो पहली चीज जो है वो मेरे जीवन में होनी चाहिए कि मैं क्या करूं? पहला क्रम, मैं यीशु मसीह में कौन हूं, मैं यीशु मसीह में क्या पाता हूं? विश्राम पाता हूं, है ना? मैं उसके साथ उसमें सुरक्षित हूं। दूसरा है मेज संगति। तो मैं यीशु मसीह में सुरक्षित हूं, इसलिए मैं यीशु मसीह के साथ क्या करता हूं? संगति करता हूं। मैं उसकी मेज पे बैठा हुआ और मैं उस पर निर्भर हूं। लाइक मेज पे जब आप बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? ऐसे, यस राइट, ऐसे बैठते हैं हम मेज पे। क्यों? हम उस पर निर्भर हैं, हम उसके ऊपर क्या है? निर्भर है। ये मेरे पास यहाँ से आएगा कुछ। इवन लाइक जब आप खाने की टेबल पे जाके बैठते हैं तो आपको पता है कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पर मेरे लिए खाने के लिए, है ना? आप होटल में जाके बैठ जाओ, आप खाने का ऑर्डर दोगे तो आप इंतजार करते हो और वहां पर खाना लेकर के आता है और वहां पर हम खाते हैं। तो वैसे ही हम जब टेबल पे बैठते हैं तो हम एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे। तो जब हम टेबल का जीवन जी रहे हैं, यानी कि हम मेज का जीवन जी रहे हैं, हम मेज पे हैं, तो हमें मेज पर कैसा होना चाहिए? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन को बोलते हैं कि अपेक्षा, है ना? मुझे एक चाहत होनी चाहिए, अपेक्षा रखनी चाहिए कि मुझे कुछ मिलेगा यहाँ पर, आज परमेश्वर मुझसे कुछ बातें करेगा। यस, हो सकता है कई बार हम उस टेबल पे जाते हैं, उस मेज पे जाते हैं, हम प्रार्थना के साथ जाते हैं, परमेश्वर मेरी ये जरूरतें हैं, और हम उस टेबल पे अपनी जरूरतों को मांगने के लिए जाते हैं ना। हम प्रार्थना भी करते हैं ना खाना खाने से पहले, तो हम उस टेबल पे अपनी जरूरतों को भी मांगते हैं, और वो जरूरतें कौन पूरी करता है? प्रभु यीशु मसीह। तो ये संगति का स्थान है जहां पर हमारी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं और जहां पर हम प्रभु से पा भी रहे हैं, हम उसके साथ संगति कर रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं ना। और हमारे सारे शत्रुओं को वहां पर क्या किया है? परमेश्वर ने दूर रखा हुआ है। मुझे वहां पर एक सुरक्षा का स्थान भी है। जब आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, आप बहुत कुछ से बचे हुए हैं, है ना? बहुत कुछ। अगर हम संसार में हो, अगर हम संसार के साथ संगति कर रहे हो, तो बहुत कुछ हमारे अंदर गलत जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ना? लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ संगति में होते हैं, हम सुरक्षित भी हैं दुश्मनों से, है ना? ये इंपॉर्टेंस है। तीसरी चीज है, बोलते हैं कुर्सी का जीवन। लाइक हमें वो निर्देश सुनना। तो हम संगति कर रहे हैं, फिर हम परमेश्वर से निर्देश सुन रहे हैं, परमेश्वर आप बताइए मेरे जीवन में क्या क्या है
है ना, डॉक्ट्रिन, और हम अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, एक बाड़ा बना रहे हैं, और जो उत्तम भाग जो है वो मरियम से छीना नहीं जाएगा। और चौथी चीज बोलता है कि दीवट। और फिर जब ये तीन चीजें जब हमारे जीवन में हो जाती है तो चौथा हमारे जीवन से गवाही निकलती है ना। मैं यीशु मसीह में रेस्ट करता हूँ, मैं चिंता में नहीं हूँ, मैं घबराहट में नहीं हूँ, क्योंकि मैं यीशु मसीह में विश्राम कर रहा हूँ, है ना। मैं परिश्रम नहीं कर रहा हूँ, मैं थका हुआ नहीं हूँ, है, मैं निराश नहीं हूँ, क्योंकि मैं यीशु मसीह में विश्राम पाया हुआ हूँ। और तब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास संगति है, मैं परमेश्वर से सीख रहा हूँ, निर्देश ले रहा हूँ, और उसके बाद मेरी गवाही दूसरों के सामने क्या है, मैं एक दीवट के समान क्या कर रहा हूँ, चमक रहा हूँ। और ये मेरे जीवन को क्या बना देती है, अद्भुत बना देती है। तो ये क्रम हमारे ये सिर्फ चार चीजें जरूरत ही नहीं है हमारी, ये मेरे जीवन का क्रम भी होना जरूरी है। मुझे ये चार चीजें चाहिए ताकि मैं परमेश्वर में और बढ़ सकूं, है ना, ताकि मेरी गवाही अद्भुत हो सके। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए, ताकि हम पिता परमेश्वर आपके साथ, आपके अंदर भीतर आराम पा सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इवन उस स्त्री के लिए भी बहुत अद्भुत चीज़ है कि उसने उतना सोचा, है ना, सेवक के बारे में, कि हम उसके लिए क्या चार चीज़ें ज़रूरत है। आमीन। वाह।